इन प्यारी-प्यारी रंगों से भरी हेयर एक्सेसरीज़ के बिना नवरात्रि तो आई स्वेयर अधूरी है। आपको नहीं लगता कि आपकी लहंगा चोली, चनिया चोली की बेस्ट फ्रेंड है ये एक्सेसरीज़? और अगर मैं कहूँ कि ये एक्सेसरीज़ आप अंडर बजट अपने आप घर पे खुद क्रिएट कर सकते हो, दैट टू अंडर रुपीज़ 50। सुनने में अटपटा लग रहा है ना? लेकिन ये पॉसिबल है। एक्चुअली आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ईज़ी आइडियाज़ हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक देखना, 7 ऐसी हेयर एक्सेसरीज़ बताने वाली हूँ जिनको आप घर पे ही क्रिएट कर सकते हो एंड दैट टू अंडर द बजट। और सबसे बड़ी बात, अगर आप क्राफ्ट्स में उतने अच्छे नहीं हो ना, अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो मुझे भी नहीं आता है। इवन देन आई एम एबल टू क्रिएट ऑल दीज़ थिंग्स। सो फॉर द फर्स्ट वन, ऑल आई हैव डन इज़ डिफरेंट ब्राइट कलर्स की वूल्स को मिक्स किया है रोटेशन देते हुए, और साथ में बाद में उनकी ब्रेड बना के उनको अटैच कर दिया एक रबर बैंड के साथ। मेरे पास हॉट ग्लू गन थी जिसके साथ मैंने इनको अटैच किया है। अगर आपके पास थ्रेड है तो आप उसको थ्रेड से रोटेशन देकर भी अटैच कर सकते हो। उसके बाद अपनी मनपसंद डेकोरेशन कर लेना, कुछ मिरर्स, कुछ कॉर्डी शेल्स लगा लेना। सेकंड, अगर आपके शॉर्ट हेयर हैं या आपकी बेटी के शॉर्ट हेयर हैं जिनकी आप ऊपर आप कोई एक्सेसरी लगाना चाहते हो, तो आप इस तरह कोई पुरानी बैंगल्स ले लो, अपनी 2 या 3 ले लो। उसके साथ-साथ आपको कुछ ऐसी कलरफुल चेन्स चाहिए होंगी। अगर आपके पास ऐसी चेन्स नहीं है तो आप सिंपल वूल के थ्रेड्स यूज़ कर सकते हो इनकी जगह पे। आप चेन्स अगर ले रहे हो ना, तो ऐसा ध्यान रख लेना कि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जिनको हम रोटेशन दे सकें। यहाँ पे मैंने 3 बैंगल्स को एक साथ स्टिक कर दिया हॉट ग्लू गन की हेल्प से। उसके बाद ये चेन्स की रोटेशन देते हुए मल्टी कलर एक रिंग रेडी कर लूँगी इसका मैं बैंगल्स का। ये बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, जैसे मेरे बाल अगर खुले हैं लेकिन मैं फ्रंट हेयर को थोड़ा-सा टाई रखना चाहती हूँ पीछे, ताकि मैं हैंड्स फ्री रह सकूँ ड्यूरिंग द गरबा। तो मैं ये हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर लंबे बालों में भी आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने बन के लिए भी एक ये सुंदर वाली हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो। अब ये पूरी चेन्स को रोटेशन देके कुछ इस तरह की लुक आ गई। उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा डेकोरेशन कर दिया। जूड़ा पिन या हेयर पिन कह लो, उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ की ये एक चॉपस्टिक जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। इसको भी सेम चेन्स के साथ ही डेकोरेट कर लिया, और उसके टिप्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने हल्की-सी उसी चेन को ऐसे लूज़ एंड्स छोड़ दिए और उसके ऊपर कॉर्डी शेल्स को यूज़ कर लिया। और ये काफ़ी प्यारा-सा, क्यूट-सा एक हेयर एक्सेसरी रेडी हो गया। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज़ एक्चुअली सब एक्सेसरीज़ पहले बना लेते हैं एक बार, उसके बाद सबको पहनना कैसे है, फ्लॉन्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले सब रेडी कर लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सिंपल वाली हेयर एक्सेसरी है, सबसे क्रिएटिव दिखती है और सबसे बनानी ईज़ी है, सबसे सस्ती पड़ती है और सबसे सुंदर भी दिखती है। ये वैसी वाली एक्सेसरी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ 4-5 कोई भी घर में छोटे-छोटे टुकड़े लेसिस के जो बचे हुए हैं ना, वो आप सब इकट्ठे कर लो। एक पतली वाली लेस ले लेना जिसके एंड्स को जैसे मैंने यहाँ पे धागे से सिक्योर किया ना, फ़ोल्ड करके एक फ़ोल्ड देके आधा सेंटीमीटर के करीब, वैसा ही फ़ोल्ड कर लेना, और बाकी की बची हुई लेसिस को उसके ऊपर से रोटेशन देते हुए कुछ इस तरह ग्लू गन से स्टिक कर लेना। अब देखो, एक बार तुमने ये स्टिक कर ली ना, तो तुम्हारी ऐसे ये बैंग्स के जैसे नीचे की तरफ लटकती हुई लेसिस मिल जाएँगी। अब इन लेसिस को, ताकि हम जब गरबा करेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, जो भी है, ये लेसेस उल्टी-सीधी होके बालों में ना स्टिक हो जाएँ, उसके लिए वेट ऐड करने के लिए नीचे मैंने सूट्स की जो लटकन आती है ना, उनको ऐड कर दिया। आपके पास कोई सिंपल बीड्स हों, जिससे थोड़ा-सा एक्चुअली लेसेस में वेट ऐड हो सके, ताकि वो अपनी प्लेस पे वापस आ जाएँ घूमने के बाद। तो वो सब चीज़ें ऐड कर देना। यहाँ पे मैंने सेंटर वाली में सिर्फ़ ये ऐसे मिरर के पैचवर्क्स ऐड करे हैं, ताकि वो सुंदर और ब्राइट दिखे। साइड्स में जो 4 लेसेस हैं, सबके नीचे ऐसी वाली लटकन ऐड की है। वन्स यू आर ऑल डन विद द लेसेस, सब स्टिक कर दिया आपने, नीचे उनके वेट भी ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने लूप छोटा-सा सिक्योर किया था ना, उसमें एक बॉबी पिन या जूड़ा पिन डाल सकते हो, ताकि आप अपने बालों में सिक्योर कर सको। नाउ वन्स अगेन विद द न्यू एक्सेसरी, यहाँ पे मैंने कुछ ब्राइट कलर्स की वूल ली हैं, जिनको मैंने ऐसे रोटेशन देते हुए काफ़ी थोड़ा-सा थिक एक रोप के जैसे बना लिया, और इनको एक हेयर एक्सेसरी बनाने के लिए मैंने एक एंड से कट कर दिया, दूसरा एंड एज़ इट इज़ ही रहने दिया। वूल कौन से कलर की लेनी है, उसकी कितनी रोटेशन देनी है, ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है। कौन से कलर कॉम्बिनेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, वो भी आपकी चॉइस के ऊपर है। प्रेफरेबली अगर आप अपने लहंगे के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग बनाओगे ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने 3 कलर लिए हैं, ब्राइट कलर लिए हैं, मैजेंटा कलर लिया, ऑरेंज लिया और साथ में वाइट लिया, और इस तरह टेप से सिक्योर करते हुए इसके एंड को मैंने यहाँ पे ना फ्रंट में काफ़ी लंबा पोर्शन छोड़ा है इसका वूल का, और बैक साइड पे भी काफ़ी लंबा छोड़ दूँगी, सिर्फ़ बीच में ब्रेड बनाई है इसमें। एक्चुअली इसमें प्लान क्या था कि ज जब ये इ इस तरह का बन गया ना, इसको हेयर एक्सेसरी भी बना सकती हो,
और अगर चाहूँ तो इसको एक नेक पीस भी बना सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट हेयर एक्सेसरी। अगर ये वाली चीज़ को आप हेयर एक्सेसरी में यूज़ करोगे ना, तो आप अपने फ्रंट के बैंग्स ले लेना, जिसमें इसको ब्रेड बना के गूँथ देना। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, एक्चुअली अगर बाल पतले हो ना, तो ऐसी वाली एक्सेसरीज़ ऐड करने से बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है। या फिर नेक पीस बनाना चाहते हो, तो ऐसा कोई भी अपना पड़ा हुआ पेंडेंट इसके अंदर निकाल देना और इसको एज़ अ नेक पीस यूज़ कर लेना। लास्ट में ऑफ कोर्स दोनों तरह से आपको ट्राई करके बताऊँगी, हेयर एक्सेसरी भी और नेक पीस भी। सो अब नेक्स्ट एक्सेसरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके छोटे बाल हैं ना, या फिर आप अपनी बेटी के लिए बना रहे हो, तो ऐसे टिकटॉक पिन्स के ऊपर पहले से ही थ्रेड्स को फोल्ड करके रोटेट करके चढ़ा लेना, और उसके बाद टिकटॉक पिन को बंद कर देना। उसको टेप से सिक्योर करना किसी भी स्मूथ सरफेस पे, और उसके बाद जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है उसको ब्रेड को कट कर लेना। अब इसकी ब्रेडिंग जब हम करेंगे ना, इसमें ट्विस्ट ये है कि आप ब्रेडिंग करते करते ही इसके अंदर से या तो कोई बीड्स, कलरफुल शेल्स, या फिर कुछ भी जो आपके पास एक्सेसरीज पड़ी हो, उनको इसके अंदर से, धागे के अंदर से ही निकाल देना। मेरे पास ये कुछ ऐसी लटकन्स पड़ी हुई थी, मैंने उसी लटकन को इसी ब्रेड के एक सिंगल धागे में से निकाल दिया, और उसके बाद सिंपल आगे ब्रेडिंग वापस शुरू कर दी। इस तरह से इसी के अंदर फिक्स हो जाएगी, और आप इसको इस तरह करते करते लास्ट में थोड़ा सा लंबाई छोड़ते हुए अपनी ब्रेड को क्लोज कर दीजिएगा। ऐसी ब्रेड्स आप मल्टीपल कलर के धागों में बना सकते हो। फ्रंट पे लगाने के लिए, आपकी बेटी है जिसके बाल बहुत छोटे हैं, आप उसके लिए टिकटॉक पिन पे ऐसे बना सकते हो, या फिर अगर आप अपने बन का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो ना, हेयर बन का, तो ऐसे यू पिन में इसको डाल लेना, और बन बना के उसके ऊपर ये ऐसी धागे लगा के उसमें डाल देना। अदरवाइज अगर आप सिंपली अपने बन पे रबर बैंड के साथ ऐसी ब्रेड्स लटकाना चाहते हो ना कलरफुल, तो आप इस तरह एक रबर बैंड लेना, जिसमें से ये धागे को कुछ इस तरह से निकाल देना। अब आप जितने तरह की ब्रेड्स चाहते हो, जितने कलरफुल धागों की ब्रेड चाहते हो, जितनी बार भी आप इसमें ब्रेड डालना चाहते हो, कुछ इसी तरह से लूप बनाकर सिक्योर कर लो, और उसके बाद इनकी एक ब्रेड सिंपली बना देना। उसमें चाहो तो अंदर ही एक्सेसरीज उसके साथ बुन देना। मतलब काफ़ी एक्सपेरिमेंट आप इसके साथ कर सकते हो। जो ये वीडियो में मैंने इस समय बन बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने इस तरह की ही ब्रेड्स बनाकर अपने हेयर के अंदर डाली हुई है, इसीलिए मेरा जो बन है ना, काफ़ी वॉल्यूमिनस लग रहा है। Now let me introduce you with my girly gang who is actually going to wear all these accessories during the Navratri. Meet Harleen. इनके बाल इतने प्यारे, लंबे और घने हैं ना, मतलब आप कितना भी इनके साथ प्ले करते जाओ, आपका मन नहीं भरेगा। सबसे पहले अपनी वो सबसे क्यूट और सबसे ईज़ी वाली, वो जो हमने अपनी हेयर एक्सेसरीज़ लेसेस के साथ बनाई थी ना, उसी को फ्लॉन्ट करते हैं हरलीन के बालों पे, क्योंकि इसके बाल लंबे हैं और वो भी एक्सेसरी जो है काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी प्यारी लगेगी। दिखने में कितनी प्यारी लग रही है। ऑल वी हैव डन इज़ दोनों बॉबी पिन्स को इसके बालों में दोनों तरफ जहाँ पे ट्विस्ट दिया था ना, वहाँ पे सिक्योर कर दिया। कुछ भी नहीं किया मैंने, कितनी प्यारी लग रही है, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट लग रही है। सब पहनते हैं वो ब्रेड्स वाली, लेकिन ऐसी एक्सेसरी आपने बहुत रेयर देखी होगी, और इसमें हार्डली इट टुक 5 टू 10 मिनट्स टू मेक इट। अब मिलाती हूँ आपको हर्षवी से। हर्षवी के बाल भी बहुत वॉल्यूमिनस और प्यारे हैं, सिल्की हैं बहुत ज़्यादा। तो इतने प्यारे बालों में ये छोटी-सी हेयर एक्सेसरी, एक्चुअली ये जो हमने बैंगल से बनाई थी ना, वही है। कुछ इस तरह से फ्रंट के बाल पकड़े, और उसमें ये वाला जो चॉपस्टिक से बनाया था, इस पिन को क्रॉस करवा दिया। अब वो वहीं पे फिक्स रहेगी जहाँ पे हमने उसको लगाया है। हाफ अपडूज़ के लिए ये हेयर एक्सेसरी काफ़ी बेस्ट है। आप इसको अपने ऑफ़िस में भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी प्यारी लगती है। अब ये वाली ब्रेड जो है ना, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि चाहे नेकलेस बना लेना, चाहे हेयर डू में बना यूज़ कर लेना, वही है। देखो फ्रंट से ऐसे बैंग पकड़े, थोड़े से बाल पकड़े, और उसमें इसको इस तरह से ब्रेड बनाते हुए गूँथ दिया। ब्रेड बनने के बाद इनके जो कलरफुल पैटर्न्स हैं ना, वो काफ़ी प्यारे लगते हैं। चाहो तो इसके एंड को एक रबर बैंड से, ब्लैक कलर के रबर बैंड को यूज़ कर लेना, उससे सिक्योर कर लेना, काफ़ी प्यारी लगेगी। आपको पीछे कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो कितना प्यारा पैटर्न लग रहा है। अदरवाइज़ आप इस तरह से कुछ पेंडेंट ले लेना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसमें से निकाल देना। अब अगर आपने कोई चोकर पहना है, तो उसके साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हो, या फिर सिंगल एज़ इट इज़ भी नेक पीस की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों ही स्टाइल्स में ये काफ़ी प्यारे लगते हैं। और थ्रेड्स की मोटाई ना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ज़्यादा मोटा रखना चाहो तो इसको ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, अगर सिंपल इस तरह से रखना चाहो स्लीक, तो वो भी कर सकते हो। कमिंग अप टू नेक्स्ट एक्सेसरी, सिंपल कोई भी मोटी वाली लेस लेना, जिसको हाफ सेंटर में से एक टाई कर देना थ्रेड के साथ, और उसके नीचे वी बनाते हुए एक लेस को स्टिक कर देना, पीछे एक टिकटॉक पिन को सिक्योर कर देना, एंड आपकी एक सुंदर सी बो रेडी हो जाएगी। हर्षवी और हरलीन दोनों ही इतनी ज़्यादा प्यारी और क्यूट है ना, एक्चुअली दे वर सो सपोर्टिव। जितना मैं ज़्यादा उन पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी ना, दे वर ऑल इन्वॉल्व्ड इन दैट। उनको एक भी बार ऐसे परेशानी हुई, एंड दे वर एन्जॉयिंग इट ऑल। उनको भी मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते हुए। देखो ये टिकटॉक पिन वाली एक्सेसरी है जो हमने यूज़ की, छोटे बालों में भी यूज़ हो जाएगी एज़ इन फ्रंट में, या फिर
इस तरह से ट्विस्ट करके पीछे भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, लंबे बालों में भी और छोटे बालों में भी, दोनों तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सेसरी, सबसे पहले अपना अगर आप हाफ अपडू करना चाहते हो ना, तो फ्रंट से कुछ बैंग्स छोड़ लेना और उसके बाद थोड़ा-सा पोर्शन बालों का लेते हुए कुछ इस तरह से आप अपना एक बन बना लेना। बन जो है वो थोड़ा-सा ट्राई करना कि टॉप पे रहे, हेड के टॉप पे, तो वो काफ़ी प्यारा लगता है। उसके बाद यहाँ पे एंड्स को सिक्योर कर देना यू पिन के साथ और उसके बाद ये वाली जो रबर बैंड के साथ हमने एक हेयर एक्सेसरी बनाई थी ना, उनको यहाँ पे सिक्योर कर देना। अब इसके बाद दोनों एंड्स जहाँ पे हमने फ्रंट के बैंग्स छोड़ी है ना, उनको नीचे से लाते हुए ऊपर की तरफ इसको ट्विस्ट कर देना, बन के अराउंड में सिक्योर कर देना। ये साइड से जो प्यारी सी पतली सी ब्रेड आती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करती है आपके हेयर स्टाइल में, इसको मिस बिल्कुल मत करना। और उसके बाद दूसरी साइड में भी सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए वो जो टिकटॉक पिन वाली हमने ब्रेड्स बनाई थी ना, उनके साथ इसको दोनों एंड से सिक्योर कर दिया। एंड फाइनली अब गरबा प्रैक्टिस भी थोड़ी सी कर लेते हैं सो दैट एट द मोमेंट we are shining with our hair accessories on place, our outfit on place, and of course the garba must be on place. I hope you like the video and इसमें से कुछ ना कुछ आइडिया तो आप पक्का ट्राई करने वाले हो, so don't forget to subscribe so that we can catch up for the next video also. Thank you so much for watching. Keep watching. Bye. Happy Navratri.